सर अपना नाम बताओ। मेरा नाम मुख्तार अहमद भाई और कामाकाई में रहने वाला हूँ। भाईजान, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पूरे इलाके में एक दर्द है, एक पीड़ा है, कराहट है बच्चे बच्चे के मन में, और ये हाफिज साहब बैठे हैं उस कराहट और पीड़ा को लेके। तो हम इसके साथ खड़े हैं। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई तकरीर करना मकसद नहीं है। हम ये कह रहे हैं और पूरे इलाके के लोगों से कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। इन सब परिस्थितियों में आप सब जो साथी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और इनके साथ खड़े हो सकते हैं, आप बहुत बड़ी ताकत हैं। और जो लोग समझ रहे हैं इन परिस्थितियों को, आप सबकी, मेरी, आप सबकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन हम सबसे पूछा जाएगा इस समय के लिए। आप सबसे, मैं पूरे इलाके के लोगों से और इंसानियत के पैरोकारों से पूरी दुनिया में ये कहना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को बुलंद करें, इस आवाज़ के साथ खड़े हों। बहुत संक्षिप्त में मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे इलाके के लोगों से, पूरी दुनिया के लोगों से, कि आप इस तरह की आवाज़ जो इंसाफ के लिए हैं, जो कराहट हैं, चीख है, एक तरह से तकलीफ़ है ये, और इस तकलीफ़ में हम भाई के साथ खड़े हैं। हमें, मेरा तो इतना ही कहना सिर्फ। धरने स्थल पर बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? भाई ने जैसा कहा, हाफिज साहब ने, कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, सिंगल लाइन की एक बात है, मुख्य आरोपी मोनू मानेसर जब तक अरेस्ट नहीं होता, उसने 100 लोगों को, हमारों को निर्ममता से मार दिया है, दरिंदगी से, ऐसी दर्दनाक तरीके से मारते हैं और सरकार के संरक्षण में मारते हैं। हमारी मांग यह है कि जब तक वो दरिंदा कानून के शिकंजे में नहीं आता, जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाता, हाफिज साहब का ये कहना है कि जब तक धरना चलेगा, और हम ये कह रहे हैं कि जब तक ये आवाज़, जब तक ये साथी संघर्ष करेगा, हम इसके पीछे खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं। सलाखों के पीछे चला जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद छूट कर आ जाएगा। उस सब के लिए भी हमारी मांग है कि उसके जो कानूनी पहलू हैं, हमारे साथी हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से, इलाके के लोगों से भी, कि जो इलाके के किसी भी समाज और किसी भी इलाके की जो असल संपत्ति होती है, वो उसके पढ़े लिखे दिमाग होते हैं। हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग हैं जो इस परिस्थितियों को समझते हैं। हमारे इलाके में एडवोकेट्स भी हैं, हमारे इलाके में वो सब लोग हैं जो इन परिस्थितियों को समझ रहे हैं। उस तरह के लोगों को इसकी जांच में हिस्सेदार बनाया जाए और वो उसको वॉच करेंगे, वो इसकी निगरानी करेंगे। आज की डेट में हमारी परिस्थिति ये है, कोई बात हमसे कागज़ के तौर पे शेयर नहीं करी जा रही, कोई लिखित में हमें कोई बात नहीं कर रहा हमसे, और हमको डर है, जैसा पहलू खान के केस में हुआ, बीच रोड पे उसको मारा गया, भीड़ ने मारा, लोगों ने मारा, और वो सब आइडेंटिफाई थे लोग। उस स्थिति में भी अगर हमको न्याय नहीं मिला, और पूरी दुनिया में वो वीडियोज़ थे, उस स्थिति में भी जब हम न्याय की उम्मीद कर रहे थे, न्यायपालिका की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे, मेरे जैसा बच्चा इंसाफ की उम्मीद करने वाला, और एक दिन फैसला आता है और सारे लोग बरी हो जाते हैं, फिर किसने मार दिया उसको, ये सवाल है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी मांग सिंपल ये है, हाफिज साहब ने जैसा कहा, कि जब तक लिखित तौर पर कोई ऐसे साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए जाते कि भाई ये साक्ष्य हैं, ये कानूनी जो प्रोसीडिंग्स हैं, कानूनी जो पहलू हैं इसके, हमारे लोगों को उसमें हिस्सेदार बनाकर उसकी वाचिंग और निगरानी करवाई जाए। सिर्फ बातें नहीं करी जाएं कि हमने ऐसे करा रहे हैं, वैसे करा रहे हैं। हमको लिखित में दें कि भाई कानूनी, क्योंकि केस चलेगा वो कागज़ से चलेगा, केस बातों से नहीं चलेगा कि हमने पकड़ लेना तो पकड़ लेके कल छूट भी जाएंगे 2 महीने बाद। भीड़ तो लगेगी। तो ये कोशिश कर रहे हैं, और भाई जब तक संघर्ष कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भाइयों के साथ हुआ वो गलत हुआ है। हमें इंसाफ मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, और उसको दरिंदर जिन्हें हमारे भाइयों को जड़ाया है उसको हम सज़ा, फांसी की मांग करते हैं। और जब तक उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, हम इस धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, रात में दिन में भूखे हड़ताल बैठे रहेंगे यहीं पे ही। और सभी भाइयों के साथ हूँ, सभी हमारे युवा जितने भी है, मैं कामा से बिलोंग करता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ हर युवा जो हमें देख रहा है, मेरी उन्हीं से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम इसको आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और हमें सपोर्ट करें। हमें ज़रूरत है इस यूथ को। हम पढ़े लिखे हैं, हम गुलामी पसंद नहीं करते किसी की, हम इस चीज़ में गुलामी 1% पसंद नहीं करते। हमारा दिल क्या, सब पूरा हमारा मजहब सब्र हो रहा है, इसलिए पूरा देश जिसको देख रहा है, जिस हिसाब से इन्होंने कातिलों ने जिंदे जलाए, बहुत बड़ी ये घटना है, इसकी मैं यही निंदा करता हूँ। उसको मैं तो मांग करता हूँ सरकार से, हरियाणा प्रदेश सरकार से, उसको सज़ा फांसी की हो, सबको हो, और जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाते, धरना हम यहीं बैठे रहेंगे। जी, नाम बताएं। मेरा नाम वसीम अकरम है
और हम इस मामले में शुरू से जुड़े हैं। हमारे उस टाइम में हमारी मुख्य मांग ये थी कि जब तक मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को गिरफ्तार ना किया जाए तब तक मिट्टी ना दी जाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मिट्टी दे दी गई। उसके बावजूद भी हमारी मांग कंटिन्यू जारी है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं धरने पे बैठे हैं। और हमारी यही मांग है, जब तक आतंकी हमें आतंकी बोलूँगा, जो खुलेआम सड़कों पे नंगा नाच करता है, बंदूकों के साथ में 10 से 20 लोगों की टोली के साथ में गाड़ियों के टायरों को फोड़ता है, तो उससे बड़ा आतंकवादी तो कौन हो सकता है। जब तक उस आतंकवादी को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक हमारी मांग कंटिन्यू जारी रहेगी। और मैं पूरा यूथ की समर्थन चाहता हूं, पूरे यूथ से एक आग्रह करता हूं, आप सभी लोग इसमें हमारा सहयोग करें, साथ दें। जितनी बड़ी आपकी जितना बड़ा ये जन संगठन खड़ा होगा, जितना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, उतनी स्पीडली, उतनी तेज़ी से हमारी मांग को माना जाएगा। आपकी पीड़ा सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जाविर है और जो नासिर है वो मेरा ताऊ का लड़का है और जो जुनैद है वो मेरी मौसी का लड़का है। जो सर ये घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। दुनिया में कहीं भी ऐसी घटना ना देखी हमने, क्योंकि आदमियों को ज़िंदा जलाया जाए और खुलेआम बजरंग दल वाला जो मोनू है मानेसर का, वो खुलेआम घूम रहा है। उसने ऐसी 100 हत्या कर दी हैं। अब से पहले उमर मोहम्मद की हत्या कर दी गई, अब कल परसों वारिस की हत्या कर दी गई। उसमें क्लियर दिख रहा है वो, और लाइसेंस की बंदूक लेके वो घूमता है। सरकार ने उसको शरण दे के रखी है। मैं इसी के लिए यहाँ बैठा हूँ और तब तक बैठा रहूँगा जब तक उसको अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलाकर जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा की मांग करता हूँ। और फांसी की सज़ा देनी चाहिए उसको, क्योंकि वो एक आतंकवादी है।